Hello everyone, this is Vaishali. You are watching Target Complete YouTube channel. फ्रेंड्स, आज हम CBSE क्लास 10th साइंस NCERT चैप्टर 1 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। तो हमारा टॉपिक है फर्स्ट एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज आर केमिकल चेंज। Answer, combination reaction is an example of chemical change. Second, what are the burning characteristic of magnesium ribbon? Answer है magnesium ribbon burn in air with a dazzling white flame. जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो श्वेत ज्वाला के रूप में जलती है। थर्ड है क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन कराई जाती है तो उसका नाम क्या है उस रिएक्शन का? तो आंसर है द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? व्हेन टू आर मोर सब्सटेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंगल बन रहा है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फोर्थ क्वेश्चन है, इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक आर बेसिक? मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो नेचर है वो बेसिक है और ये क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एन एक्सोथर्मिक आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है रिएक्शन? आंसर है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हमें क्या मिल रही है? डेजलिंग वाइट फ्लेम मिल रही है। एक्टिविटी 1.2, टेक lead nitrate solution in test tube, add potassium iodide solution to this. What do you observe? Question number 1, name the type of reaction between lead nitrate and potassium iodide. lead nitrate और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में कौन सी रिएक्शन होती है? किस प्रकार की रिएक्शन होती है? आंसर, रिएक्शन बिटवीन lead nitrate एंड पोटेशियम आयोडाइड इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनके बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्शन। तो इसके अंदर आयनों का एक्सचेंज होता है। तो लेड जो है, लेड नाइट्रेट का नाइट्रेट पोटेशियम के साथ जुड़ जाता है और पोटेशियम आयोडाइड का आयोडाइड लेड के साथ जुड़ जाता है। तो इसमें एक्सचेंज हो गया क्या? आयनों का। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म? तो प्रेसिपिटेट जो बना उसका कलर क्या है? आंसर है अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्शन between lead nitrate and potassium iodide is an example of two type of reaction. Name them. Answer, these two type of reaction are, first है double displacement reaction, second है precipitation reaction. तो ये दो प्रकार की रिएक्शन हुई है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट और एक प्रेसिपिटेशन। क्योंकि प्रेसिपिटेशन हमको कौन से मिले? प्रेसिपिटेट येलो रंग के। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ लेड इन लेड नाइट्रेट? Answer, valency of lead is +2 in lead nitrate. Question number 5, name the product formed in the reaction between lead nitrate and potassium iodide. Answer है product formed are lead iodide and potassium nitrate. Activity 1.4, take a small amount of calcium oxide or quicklime in a beaker, slowly add water to this
Touch the beaker as shown in figure 1.3. Do you feel any change in temperature? अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम. क्विकलाइम का केमिकल फार्मूला क्या है? द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, CaO. सेकेंड क्वेश्चन, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट विथ वाटर. Answer, when quicklime is react with water, select lime, calcium hydroxide, CaOH whole twice is formed. Is there any change in temperature during the above reaction? Yes, the mixture will appear to be boiled, thus the temperature will rise. Question number 4. A solution of substance X is used for whitewashing. Name the substance X. Answer, substance X is quicklime, CaO, which is used for whitewashing. Question number 5. Name the compound used to test the evolution of carbon dioxide gas. Answer, calcium hydroxide solution, CaOH whole twice, freshly prepared, is used to test the evolution of carbon dioxide gas. Activity 1.5. Take about 2 gram ferrous sulfate crystal in a dry boiling tube. Note the color of the ferrous sulfate crystal. Heat the boiling tube over the flame of a burner or sprit lamp as shown in figure 1.4. Observe the color of crystal after heating. अब हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेके उसे गर्म करेंगे, तो फिर उसके कलर में क्या चेंज आते हैं इसको नोट करेंगे. तो इसके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट? आंसर, FeSO4 विथ 7H2O. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फेरस सल्फेट? फेरस सल्फेट का दूसरा नाम क्या है? आंसर है ग्रीन विट्रॉल. क्वेश्चन नंबर 3. नेम द प्रोडक्ट फ्रॉम व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड. जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? On heating, ferrous sulfate given ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide. तो हमारे को जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं. फेरस सल्फेट जो है एक रिएक्टेंट है और टूटकर 3 प्रोडक्ट देता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. Question number 4. What is the type of reaction when crystal of ferrous sulfate are heated strongly? जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो किस टाइप की रिएक्शन है? फेरस सल्फेट के को जब हम गर्म करते हैं तो किस टाइप की रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. कौन सी रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या पढ़ी हमने? These reactions use the energy in the form of heat for decomposition of the reactant. रिएक्टेंट को डिकम्पोजिशन करने के लिए हमको हीट की आवश्यकता होती है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ आयरन इन फेरस सल्फेट? आंसर, वैलेंसी ऑफ आयरन इन फेरस सल्फेट इज +2, Fe2+. एक्टिविटी 1.6. टेक अबाउट 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. Hold the boiling tube with a pair of tongues and heat it over a flame as shown in figure 1.5. What do you observe? Note down the change in if any. अब देखिए हम लेड नाइट्रेट लेते हैं और इस लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये 3 प्रोडक्ट में टूटता है. पहला बनता है लेड ऑक्साइड, दूसरा बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा बनता है ऑक्सीजन. तो इसके अंदर क्या ऑब्जर्व मिलता है? तो ऑब्जर्वेशन ये होता है कि NO2 जो गैस है वो ब्राउन फ्लूम के साथ सामने आती है. तो आंसर, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्लूम. दिस फ्लूम आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. द रिएक्शन टेक प्लेस PbNO3 होल ट्वाइस. गर्म करेंगे, हीट करेंगे उसको, तो PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन मिलेगी, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है. एक्टिविटी 1.7. टेक अ प्लास्टिक मग, drill 2 holes at its base and fit rubber stopper in these holes. Insert
कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दिस रबर स्टॉपर एज शोन इन फिगर 1.6। एक हमको प्लास्टिक का मग लेना है जिसके बेस में 2 होल करना है और रबर स्टॉपर की सहायता से इसको कार्बन इलेक्ट्रोड को फिट करना है। अब कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करना है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड एंड एड अ few drops of dilute sulfuric acid to the water। अब वाटर लेना है, वाटर के अंदर डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालनी है और उस पानी को इतना भरना है कि ये हमारे इलेक्ट्रोड पूरी तरह से उसके अंदर इमर्ज हो जाए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, और 2 टेस्ट ट्यूब लेकर उसको वाटर से भरना है और इन्वर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर रखना है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव देम एपरेटर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और इस को बैटरी का स्विच ऑन कर लेना है और इस पूरे एपरेटर्स को बिना हिलाए ऐसा का ऐसा कुछ समय के लिए रख देना है। फिर आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। अब हम देखेंगे कि इस पूरी रिएक्शन में जब हमने बैटरी स्टार्ट कर दी है तो कुछ बबल्स निकलना स्टार्ट होते हैं और ये बबल्स जो है वो इलेक्ट्रोड्स की ओर जाने लगते हैं। अब इस एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वन इज केमिकल चेंज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आर सोडियम क्लोराइड एक्सपोज इन सनलाइट। अब बताइए कि केमिकल चेंज किस में हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हो रहा है या सोडियम क्लोराइड को हम एक्सपोज कर देते हैं सनलाइट में? तो आंसर है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ केमिकल चेंज। इन व्हाट रेशियो H2 and O2 आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर? आंसर है इन इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर H2 and O2 are present in ratio 2:1 by volume. Question number 3. Why decomposition reaction of water is called electrolysis of water? क्यों की जाती है इस decomposition reaction को electrolysis of water? Answer है this decomposition reaction take place by the action of electricity, so it is called electrolysis of water. Decomposition reaction एनर्जी के कौन से फॉर्म में हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसलिए इसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? आंसर है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर शो दैट वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, सो द फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर शो करता है कि वाटर एक कंपाउंड है जिसमें फिक्स्ड रेशियो में एलिमेंट होते हैं, जैसे कि 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए वाटर का फार्मूला होता है H2O। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द गैस विच बर्न विथ पॉप साउंड। बताइए कौन सी गैस है जो पॉप साउंड से जलती है? तो आंसर है हाइड्रोजन गैस। एक्टिविटी 1.8, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर, place this china dish in sunlight for some time, observe the color of the silver chloride after some time। अब देखिए हमें क्या करना है, एक चाइना डिश लेना है, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड 2 ग्राम लेना है और उसको हमको सनलाइट में रखना है। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द इट्स कलर, मतलब AgCl सिल्वर क्लोराइड का कलर कौन सा है? तो उसका कलर होता है वाइट। कौन सा कलर होता है? वाइट कलर। जब हम इसे धूप में रख देते हैं कुछ समय के लिए तो फिर इसका कलर चेंज हो जाता है, ये कलर ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि AgCl सनलाइट में डिकम्पोज हो जाता है Ag में और Cl2 में, तो Ag जो है वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज इट टेक प्लेस इन लाइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, what change in color is observed when white silver chloride AgCl is left exposed to sunlight? जब हम इसे AgCl को वाइट कलर के सनलाइट में रख देते हैं तो कौन सा कलर प्राप्त होता है हमें? आंसर, द वाइट सॉलिड सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। तो AgCl जो वाइट कलर का रहता है वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है सनलाइट में। क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस? ये किस तरह की रिएक्शन है? द आंसर है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर सनलाइट का प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो प्रोडक्ट कौन कौन से मिल रहे हैं सिल्वर क्लोराइड से? हमें सिल्वर एंड क्लोरीन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 साल्ट दैट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। 2 साल्ट कौन कौन से मिल रहे हैं हमें ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं? तो सिल्वर क्लोराइड AgCl एंड सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। AgBr सनलाइट की प्रेजेंट में डिकम्पोजिशन हो जाता है और Ag मिलता है प्लस ब्रोमीन मिलता है, तो Ag जो है वो ग्रे कलर में प्राप्त होता है। एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। 3 आयरन नेल्स लेनी है हमें और उनको क्लीन करना है सैंड पेपर से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क एस A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और उसको A और B मार्क करना है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है। टाई 2 आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B फॉर अबाउट 20 मिनट्स। अब हमको 2 आयरन नेल्स को धागे से अच्छी तरह से टाइट करना है और उसको टेस्ट ट्यूब B में, जिसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसके अंदर इमर्ज यानी डुबा के रखना है 20 मिनट के लिए। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन, और एक आयरन नेल को हमको बाहर ही रखना है कंपेरिजन के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब 20 मिनट के बाद हम उन आयरन नेल्स को बाहर निकालेंगे और फिर उसकी कंपेरिजन करेंगे। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B, और कंपैरिजन करनी है हमको ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट A में था वो, और जिसमें हमने आयरन नेल डुबाई थी टेस्ट ट्यूब B, उन दोनों के कॉपर सल्फेट का कलर का हमको कंपैरिजन करना है। एंड आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद द वन केप्ड असाइड, और जो हमने आयरन नेल्स कॉपर सल्फेट में इमर्ज की थी उसका कलर और जो हमने आयरन नेल बाहर रखी थी उसका कलर का कंपैरिजन करना है। तो देखिए चित्र में बताया गया है कि जो हमने आयरन नेल बाहर रखी हुई थी वो जैसी है वैसी की वैसी है, लेकिन जो हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इमर्ज करके रखी थी वो ब्राउनिश कलर की हो गई है। ठीक है, और अगर इधर देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B में तो कलर भी चेंज हो गया है। A का कलर ब्लू कलर का ही है, जबकि टेस्ट ट्यूब B जिसमें कि हमने आयरन नेल इमर्ज की थी उसका कलर थोड़ा फेड हो गया है, या फिर उसका थोड़ा सा कलर ग्रीनिश हो जाता है, लाइट ग्रीनिश हो जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या क्यों होता है? क्योंकि Fe जो है Fe प्लस कॉपर सल्फेट के अगर हम सोल्यूशन का रिएक्शन कराते हैं तो Fe मोर रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सल्फेट को में से कॉपर को निकाल देगा और फेरस सल्फेट बना देगा जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो द मोर रिएक्टिव एलिमेंट आर आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के ऊपर आधारित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what change in the color of iron nail and copper sulfate solution do you observe after keeping the iron nail tube dipped in copper sulfate solution for about 30 minutes? अब हमने जब आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में 30 मिनट के लिए डिप किया है तो क्या परिवर्तन आता है कॉपर सल्फेट के अंदर? तो आयरन नेल बिकम ब्राउनिश, जो आयरन नेल है वो तो ब्राउनिश हो गई और कलर में, और द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड, और जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो थोड़ा सा हल्का ग्रीन कलर में चेंज हो गया। वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड बाय एडिंग आयरन नेल्स इन इट? बताइए कि अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब हमने आयरन नेल डाली तो उसका कलर क्यों चेंज हो गया? दिस हैपन बिकॉज आयरन बीन मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट आयरन सल्फेट FeSO4 एंड कॉपर मेटल। तो जब हमने उसको आयरन नेल को कॉपर सोल्यूशन में डाला, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला, तो उसने क्या करा, FeSO4 का सोल्यूशन बना लिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया कॉपर का, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन
कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट का फार्मूला है CuSO4 विथ 5H2O। क्वेश्चन नंबर 4, इज इट सेफ टू स्टोर द सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट इन अ कॉपर वेसल? क्या आयरन सल्फेट को कॉपर वेसल के बर्तन में रखा जा सकता है? तो यस, इट इज सेफ टू स्टोर आयरन सल्फेट सोल्यूशन इन अ कॉपर वेसल बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। हाँ, हम रख सकते हैं कॉपर को, कॉपर के बर्तन के अंदर आयरन सल्फेट के सोल्यूशन को रख सकते हैं क्योंकि जो है कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द अबव एक्टिविटी। तो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.10, टेक अबाउट 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. In another test tube, take about 3 ml of barium chloride solution. Mix the two solution. What do you observe? अब एक टेस्ट ट्यूब लीजिए जिसमें 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेना है और दूसरी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमको 3 ml बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेना है और दोनों को मिलाना है। मिलाने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन आया? जब हमने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया तो बेरियम सल्फेट के हमको वाइट प्रेसिपिटेट मिले और NaCl का सोल्यूशन मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ? सोडियम जो था वो क्लोरीन से जुड़ गया और बेरियम जो था सल्फेट से जुड़ गया। तो इनके अंदर क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। ठीक है, अब इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन है, नेम द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फ्रॉम टू न्यू कंपाउंड्स। तो जब आयन चेंजेस होते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। What is the second question? What is the insoluble substance formed in a reaction between barium chloride and sodium sulfate? What is the insoluble substance formed? बताइए, insoluble substance क्या बना इनकी रिएक्शन में? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन के अंदर insoluble substance बना बेरियम सल्फेट। क्या बना? बेरियम सल्फेट। इन अ रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड sodium sulfate, a precipitate of barium sulfate BaSO4 is formed which is insoluble. इसीलिए इसे precipitation reaction भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, what is the color of barium sulfate precipitate in a reaction? रिएक्शन में बेरियम सल्फेट का जो precipitate है उसका कलर कौन सा है? A white precipitate of barium sulfate BaSO4 is formed. white कलर है उसका। क्वेश्चन नंबर 4, state the physical conditions of reactants in which the reaction between barium chloride and sodium sulfate will not take place. ऐसी फिजिकल कंडीशन बताइए जिसमें कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते। आंसर है रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस इफ द टू रिएक्टेंट्स आर इन द सॉलिड स्टेट। जब दोनों ही रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएंगी क्योंकि उनके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन नहीं हो पाएगा, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, पार्ट 5 कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आपको पार्ट 1, 2, 3 की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू। बाय बाय।